हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। आप सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। फाइव कार्ड्स निकालूंगी, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, द सन के कार्ड। आज आपके पार्टनर के मैसेज भी देखेंगे। बहुत दिन हो गए मैसेज देखे हुए हैं। आप देख लो, आप खुद ही देख लो कार्ड्स। टू ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, और द लवर्स का कार्ड है और द सन का कार्ड आया है। देखो, टू ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा गिविंग नेचर में आने की सोच रहे हैं। किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करने की सोच रहे हैं, या तो मेंटली हेल्प हो या फिर कोई फाइनेंशियली हेल्प हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ काम करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे बस में नहीं है, किसी से मिलना हो या फिर किसी से कोई काम निकलवाना हो, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके पार्टनर को ये बातें पता चलती है तो वो कोशिश करेंगे कि वो आपकी मदद कर सके। इससे क्या होगा कि आपके मन में उनको लेके एक पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा होगी, और उनको भी एक बहाना मिल जाएगा आपसे बात करने के लिए। तो कम्युनिकेशन करने के लिए एक तरीका वो ढूंढ रहे हैं, और वो यही है कि वो कैसे भी करके आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। अगर उनको कहीं से भी पता चलता है कि आप इस प्रॉब्लम में हो या आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो तुरंत आपको हेल्प करने के लिए आएंगे, ताकि आप उनको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओ। लेकिन अभी तक उनको ऐसा कोई मौका मिल नहीं पाया है, इसी वजह से थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं। साथ में ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी लाइफ में तुम नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है। ये वाली एनर्जी भी उनके दिमाग में आ रही है, बार बार मन में आ रही है कि मेरी लाइफ में जब तुम ही नहीं हो तो फिर मुझे खुशी का कोई दूसरा मौका है ही नहीं, कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं मेरे लिए खुशी के लिए। तुम हो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस टाइप की फीलिंग आपके पार्टनर के मन में आ रही है। द लवर्स का कार्ड आया है, जो कि शो कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस है, लेकिन कहीं ना कहीं आप आपके पार्टनर पर फोकस नहीं हो। आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि आपके पार्टनर है ना आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, या आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, या आपके पार्टनर के मन में आपको लेके थोड़ी सी ये कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी आई है। ये चीज़ें आपको पता है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप आपके पार्टनर के लिए अब रुकना नहीं चाहते हो। रुकने का ये मतलब नहीं है कि कोई आप दूसरा ढूंढ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। रुकने का मतलब यही है कि आपने उनको डिवाइन पे छोड़ दिया है कि अगर भगवान चाहेंगे तो वो मेरी लाइफ में आ जाएंगे, बाकी मुझे रुकना नहीं है। यही सोचकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। लेकिन हाँ देखो, इच्छा किसकी नहीं रहती कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए, तो वो चीज़ तो है। लेकिन आप है ना रुके हुए नहीं हो। आप अपने पूरी तरीके से डिवाइन पे भरोसा कर रखा है, अपने डिवाइन पे फोकस हो, अपनी लाइफ में फोकस हो। लेकिन आपके पार्टनर कंटिन्यू है कि जो आपको ही लेके बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में, मिसिंग एनर्जी में और हेल्प करने की एनर्जी में दिख रहे हैं। 10 सन का कार्ड शो कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, और उनका बस चले ना तो वो उड़ के अभी आपके पास आ जाए। लेकिन देखो, उड़ के तो अभी नहीं बुलाना है उनको। वो जब भी आए, भले ही 2 दिन लेट आए, चल जाएगा। 2 महीने लेट आए भले ही, लेकिन चल जाएगा। लेकिन आके वापस जाए, ये थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है। तो इसलिए अच्छा यही है कि आप जैसे अभी रह रहे हो वैसे ही रहो। कोई उम्मीद, कोई होप आप मत बांधो, क्योंकि अगर आपने उम्मीद और होप बांध ली तो फिर आप क्या होंगे, वेटिंग मोड में आ जाओगे। और वेटिंग मोड में आ जाओगे तो फिर आप अपनी लाइफ में रुकना स्टार्ट कर दोगे, थमना स्टार्ट कर दोगे, जो कि आपको नहीं करना है। हाँ, उम्मीद रखो, इस चीज़ की रखो कि डिवाइन एक दिन सब अच्छा कर देंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा वो फैसला डिवाइन करेंगे। आपको उस दिन के लिए नहीं सोचना है। आपके पार्टनर
अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेला रह लिया, अकेले रहते रहते परेशान हो गए। वो चाहते हैं कि कोई उनको रोक ले, कोई उनको कह दे आ जाओ, मैं हूँ तुम्हारा परिवार, तुम आओ, रुको, ठहरो, यहाँ रहो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के कहते हैं ना हाव भाव से पता चल रही है। उनकी जीरो थॉट्स हो रहे हैं उनके, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी लाइफ में जो भी काम आप शुरू करना है ना, जीरो से शुरू करेंगे। जीरो का क्या मतलब होता है? अनंत। क्योंकि जीरो से कोई काम शुरू करेंगे तो वो अनंत रहेगा, उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। अगर आपसे प्यार करेंगे तो वो भी वापस से जीरो से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो पहले आपका रिलेशन रहा है उसी को ही सोच के और अब कहेंगे कि देखो पहले भी ऐसा रिलेशन था इसलिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, अब वो सोचेंगे कि नई शुरुआत करना है, जीरो से शुरू करेंगे, है ना। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर के मन में आ रही है। लेकिन साथ में साथ उनके मन में ये भी इच्छा हो रही है कि आप उनको रोक लो, आप उनको बुला लो, आप अपनी तरफ से कोशिश करो। मैं तो तैयार बैठा हूँ आने के लिए, लेकिन आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, है ना। ऐसी इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर के मन में चल रही है। बहुत अकेला फील कर रहे हैं क्योंकि वो अकेले रह के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि अब आप उनको रोक लो। खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके इमोशन है कि बैलेंस में आ ही नहीं रहे हैं। आपके कॉल मैसेज टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज टेक्स्ट का कि आप उनको कॉल करो, मैसेज करो, टेक्स्ट करो, ताकि उनको एक बहाना मिल जाए कि तुमने फ़ोन लगाया था ना, मैं तो इसलिए आया हूँ, या फिर तुमने कॉल किया था ना, इस वजह से मुझे आना पड़ा, या फिर पहल तो तुमने ही करी थी। मतलब खुद की टांग ऊँची रखने के लिए वो इस टाइप का सोच रहे हैं कि पहले कॉल मैसेज टेक्स्ट आपका आ जाए। और देखो प्यार तो दिख रहा है आपके पार्टनर के मन में, आपको लेके प्यार दिख रहा है। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी यादें, छोटी छोटी उम्मीदें बांधे हुए, समेटे हुए अपने अपने हाल में बस चले जा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। और कॉल मैसेज टेक्स्ट का इंतज़ार तो कर ही रहे हैं। खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब चीज़ें अच्छे से हो जाए। क्योंकि देखो वो तो बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं आपको लेके पॉजिटिविटी, है ना, और खुद भी पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके। लेकिन जब कोई उम्मीद की किरण या आशा की किरण नहीं दिखाई देती ना, तो फिर वो नेगेटिविटी में चल जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आज तो मेरे पार्टनर का मैसेज आएगा, आज तो मेरे पार्टनर का कॉल आएगा, आज तो कहीं ना कहीं से मेरे पार्टनर की खबर आएगी। लेकिन जब नहीं आती है ना, तो वो नेगेटिविटी में चल जाते हैं। डिवाइन से प्रार्थना करते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर दो। उनकी लाइफ में देखो, अगर पैसों को लेके देखा जाए तो पैसा, लग्जरी लाइफ, ये आपके पार्टनर अच्छे से इन सब चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियली आपके पार्टनर स्टेबल है, लेकिन फिर भी उनका दिमाग शांत नहीं है, उनका मन शांत नहीं है। और वो अपनी लाइफ में भले ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका मन, उनका दिमाग आपकी तरफ ही फोकस है, आपको ही देखे जा रहे हैं। कहते हैं ना कि इंसान आगे चलता रहता है लेकिन मुड़ मुड़ के देखता है कि कहीं वो आ तो नहीं रहा, कहीं वो कुछ कह तो नहीं रहा, या फिर वो मुझे रोक तो नहीं रहा, अगर रोके तो मैं रुक जाऊँ। उस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। हमारे यहाँ पे बहुत सर्दी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे तो सभी जगह हो रही है, पर यहाँ पर भी बहुत हो रही है। धूप ही नहीं निकल रही, बहुत दिन हो गए धूप के दर्शन किए हुए। अगर मैं जादू होती तो अब तक तो मैं मरी गई होती क्योंकि धूप ही नहीं मिलती तो मैं एनर्जी कहाँ से लेती। थैंक गॉड मैं जादू नहीं हूँ, कोई मिल गया का जादू है ना। चलो देखो वही बात आ गई ना वापस से, कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को वापस से नई शुरुआत देना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस है, पूरी तरीके से वो पॉजिटिव है। लेकिन आपके पार्टनर की एक आदत और है कि जब भी फैसला करने का समय आता है ना, जब भी डिसीजन लेने का समय जब आता है, तब वो खुद को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये आपके पार्टनर की थोड़ी सी नेगेटिविटी है, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है ये आपके पार्टनर की, कि उस वक्त आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए कि आपको महत्व देना चाहिए, आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि आप हो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये समझते तो हैं, लेकिन कब? जब वो अकेले रहते हैं, शो नहीं करते इस चीज़ को वो। लेकिन जब फैसले की घड़ी आती है तो खुद का फ़ायदा पहले देख लेते हैं। बाकी फोकस तो आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस है, और चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत हो जाए। टेंशन में बहुत रहते हैं आपके पार्टनर, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, और ये कह सकते हैं कि रात को सो भी नहीं पाते ढंग से।
या तो आपके सपने देखते होंगे और सपने देखते देखते नींद में से उठ जाते होंगे, टेंशन में आ जाते हैं। खुद को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करना चाह रहे हैं खुद को, लेकिन उनके कह सकते हैं कि उनको वो हर छोटी छोटी चीज़ें याद आती जो आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम रही हो, चाहे वो किसी को लेके रही हो या फिर आप दोनों की आपस में रही हो, लेकिन उन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा याद करने लग जाते हैं। कब? जब वो नेगेटिव थॉट्स में होते हैं, जब वो इस स्थिति में रहते हैं ना, तब वो इन चीज़ों को याद करते हैं। लेकिन जब वो ऐसी स्थिति में रहते हैं तो वो ऐसे बन जाते हैं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं? जब वो आपको लेके पॉजिटिव सोचते हैं, रिश्तों की नई शुरुआत करने को सोचते हैं, तो खुद को बैलेंस कर लेते हैं वो, और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं। लेकिन जब वो नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं ना, तो उन चीज़ों को याद करते हैं जो आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम बनी है, लड़ाई झगड़ों को, छोटी छोटी बातों को, आपने कोई उनकी बात नहीं माननी हो, उनका कोई ईगो हर्ट हो गया हो, उन चीज़ों को वो ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। अपनी लाइफ में जो कुछ भी उन्होंने फेस करा है इन 1-1.5 सालों में, उन सब चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं उन सब चीज़ों को ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाना। इसीलिए वो उस हर चीज़ को छोड़ रहे हैं जो पास्ट में उनके लिए नेगेटिव चीज़ें बनी हैं। पास्ट में उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ रही हो जिसके कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, उसी चीज़ से आपके पार्टनर दूर जा रहे हैं कि नहीं, अब मैं उन चीज़ों को नहीं सहन कर सकता हूँ, मुझ में अब इतनी शक्ति और क्षमता नहीं है कि मैं उन चीज़ों को वापस से फेस कर लूँ। इसीलिए अब वो उन चीज़ों से दूर जा रहे हैं जो पास्ट में नेगेटिव उनके लिए रही है। इसीलिए उन सभी चीज़ों का एंड करके, उन सभी को ख़त्म करके अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं ना, पेंटिकल से काट के देखो, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और करते थे भी, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आया जिसने आपके पार्टनर को और आपको, है ना, दोनों को ही एक, कहते हैं कि दोनों के बीच में एक दरार पैदा कर दी, जिसके कारण से आप ना चाहकर भी एक दूसरे से दूर होते ही चले गए। नहीं चाहते थे, आपके पार्टनर भी आपसे दूर होना नहीं चाहते थे और आप भी आपके पार्टनर से दूर होना नहीं चाहते थे, लेकिन उस तीसरे व्यक्ति के कारण आप दोनों बस दूर होते ही चले गए। कई बार ऐसे मौके आए कि आप दोनों वापस से बात करी, वापस से आपने ऐसा सोचा कि सब कुछ अच्छे से रहेंगे, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर वही तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आया और आप दोनों के बीच में दरार पैदा कर दी। आपके पार्टनर उन्हीं बातों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं चारों तरफ से बंध गया हूँ। हो सकता है कि कस्मों से, वादों से या किसी के कमिटमेंट से वो बंधे हुए दिख रहे हैं। पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं जब आपका और उनका रिलेशन बहुत अच्छा रहा था। उन लम्हों को वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। उन छोटी छोटी बातों पे वो बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे, जैसे हो सकता है कि आपके पार्टनर की कभी तबीयत ख़राब हुई हो तो आपने उनको कहा हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँ, या उनको थोड़ा सा डांट के दवाई खिलाई हो आपने, या फिर आपने उनकी बहुत ज़्यादा केयर करी हो, जिसके उन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो आपके पार्टनर का पिछला साल रहा है ना, वो साल भी इनका बहुत मेहनत वाला रहा है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करी पिछले साल में। बस उन्हीं चीज़ों को याद करते करते रह रहे हैं और अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे चारों तरफ एक बाउंड्री सी आ गई है जिसको मैं पार नहीं कर पा रहा हूँ, और वो बाउंड्री और कुछ भी नहीं, उनके मन है। कभी कभी होता है ना कि मन से इंसान हिम्मत ही नहीं कर पाता कि वो कुछ कर ले। आपने देखा है बंदर को, बंदर कितनी ऊंची छलांग लगा देता है और हल्की सी टहनी पकड़ के वापस से वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, मतलब उसको डर नहीं है। मैंने ऐसा सुना था, मुझे पक्का तो नहीं मालूम है, लेकिन मैंने जब मैं छोटी थी तब मैं सुनती थी हमारे बुजुर्गों से कि इन बंदरों के है ना जिगर नहीं होता, जिसके कारण से है ना उनको डर नहीं लगता है, इसलिए वो कुछ भी कर देते हैं। तो
वो वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर है ना, डरते बहुत हैं। आपके पार्टनर के मन में जिगर होगा इसलिए डरते हैं। देखो इंसानों में तो होता ही है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मन से है ना कमज़ोर पड़ जाते हैं, मन से हिम्मत नहीं कर पाते। हिम्मत करेंगे ना तो सब कुछ होगा। अब देखो आप जैसे बहुत सी मूवीज़ भी वगैरह भी देखते होंगे कि जैसे वो बारबी फेल, वो भी अभी बहुत ज़्यादा मैंने देखी थी मूवी, बहुत अच्छी लगी मेरे को। कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, 12वीं में फेल हो गया था वो, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो यूपीएससी की तैयारी करेगा और उसमें पास भी होगा। लेकिन उसने मेहनत करी और हुआ। तो मन से अगर ठान लो, कहते हैं ना मन के जीते जीते और मन के हारे हार। अगर आप मन से हार गए तो कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर मन में ठान लिया तो सब कुछ कर सकते हो। वही चीज़ आपके पार्टनर की दिख रही है कि आपके पार्टनर है ना मन से बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं ना अपने पार्टनर को खुश रख सकता हूँ, ना अपने पार्टनर के लिए कोई एक्शन ले सकता हूँ, ना मैं अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकता हूँ। तो फिर मेरी लाइफ का मतलब ही क्या है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत ही ज़्यादा अपने आप में लो फील कर रहे हैं वो। और पास्ट को तो याद कर ही रहे हैं, आपकी बातों को तो याद कर ही रहे हैं, उन सभी छोटी मोटी बातों को याद कर रहे हैं जो आपके और उनके बीच में एक खुशनुमा पल रहे होंगे। और स्ट्रगल तो देखो आपके पार्टनर ने भी पिछले साल बहुत ज़्यादा करा है। अगर आप सोचो कि केवल आप ही की लाइफ में स्ट्रगल है तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो बहुत से मेरे व्यूवर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी भी आई होगी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि थर्ड पार्टी के साथ मज़े कर रहे होंगे, थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो क्या स्ट्रगल करा होगा। लेकिन नहीं, थर्ड पार्टी भी किसी की लाइफ में ऐसी थोड़ी ना आ जाती है, उसके लिए भी कुछ कर्म जिम्मेदार होते हैं जिसके कारण से थर्ड पार्टी आती है। ये भी एक कार्मिक बंधन होता है जो फेस करना पड़ता है। कार्मिक बंधन इतना आसान नहीं होता है। कार्मिक बंधन में आप तो पेन में रहते ही हो, क्योंकि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, लेकिन आपके पार्टनर भी खुश नहीं रहते हैं। अगर मान लो कि साल भर का रिलेशन अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कार्मिक बंधन बंध रहा है, तो 3 से 4 महीने तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी बहुत मज़े से रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, और क्या वो वाली चीज़ रहेगी। लेकिन 3-4 महीने के बाद थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। और वो आपके पार्टनर ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि वो निकल भी नहीं सकते, क्योंकि कार्मिक बंधन होता ही ऐसा है कि वो चाहकर भी नहीं निकल पाते हैं जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता। और जिस दिन कंप्लीट हो जाए कार्मिक बंधन, उसके बाद कोई चाहकर भी उस लेडीज़ को या उस जेंट्स को जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, उसको चाहकर भी बांधेंगे ना अगर, तो भी वो नहीं बंधेंगे, क्योंकि उनका वो कार्मिक बंधन कंप्लीट हो चुका होता है। फिर वो आपके पार्टनर को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो वही चीज़ है कि भले ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में रहे हो, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, और अब वो पूरी तरीके से रिलैक्स होना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक वो रिलैक्स होने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इतना आसान कुछ भी नहीं है लाइफ में। कब, किस सिचुएशन में, जब आप उनके साथ नहीं हो। अगर आप होते तो शायद मैं इस सिचुएशन से बहुत आसानी से निकल गया होता। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, आपको लेके करंट फीलिंग और उनकी सच्ची भावना, उनकी डीप फीलिंग। हाँ, अब देखो बहुत से पार्टनर ऐसे होते हैं कि शो नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, नहीं बताते कि उनके मन में क्या चल रहा है, नहीं बताते कि भाई वो तुमसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। वो नहीं बताते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि देखो, एक तो झुकना पसंद नहीं है ना, ईगोइस्टिक है, और कमज़ोर नहीं होना चाहते किसी के सामने। और अधिकतर क्या होता है, ये एक नेचर भी होता है कि लेडीज़ है क्या फटाफट रोल के अपनी भावनाओं को बता देती है, दर्शा देती है। लेकिन जेंट्स लोग रोना भी पसंद नहीं करते हैं। आपने फील करा होगा या देखा भी होगा कि जो जेंट्स होते हैं ना बहुत कम रोते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम रोते हैं। वो अति हो गई होगी ना तब जाके उनकी आंखों में से आंसू आते हैं, नहीं तो जेंट्स लोग अंदर ही अंदर बातों को दबा के रखते हैं, चाहे दुख हो उनको भी अंदर के अंदर दबा के रखते हैं। तो यही कारण है कि स्ट्रगल तो देखो आपके पार्टनर ने भी किया है। मैं आपके पार्टनर की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ बता रही हूँ कि तकलीफ़ आपने देखी है तो आपके पार्टनर ने भी देखी है। और शायद आपके पार्टनर अब
पॉजिटिव हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, इसीलिए एक अच्छी वाइब्स निकल के आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से, मुझे फील हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा आपके पार्टनर पे मुझे दया भी आ रही है। तो आज खोलेंगे मैसेज का पिटारा, देखेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेज दिए जा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। सभी पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, अपने इष्ट देव का नाम लें। ओह गुड, बहुत सारे निकल गए, चलो ठीक है, बराबर बैलेंस होगा ना, पहले ज़्यादा निकले फिर एक निकला, तब चलो बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं, ये चीज़ तो देखो उनको बहुत ज़्यादा खरी, अगर कोई किसी के बारे में पूछता है और वो इंसान उसके पास नहीं होता है तो कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। काश थर्ड पार्टी नहीं आई होती, ये चीज़ तो देखो मैंने आपको रीडिंग में भी कहा है कि वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि थर्ड पार्टी के कारण ये रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तुम बहुत अच्छे हो, अब आपकी अहमियत पता चल रही है उनको। आई लव यू, वाह भाई वाह। अब मान भी जाओ प्लीज़। देखो मैंने आपको कहा था ना कि आपके पार्टनर आपके फ़ोन का, आपके कॉल मैसेज टेक्स्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो वेटिंग मोड में दिख रहे हैं कि आपकी तरफ से उनको कोई कॉल मैसेज टेक्स्ट आए। तो उसी से रिलेटेड ये मैसेज है कि अब मान भी जाओ और कॉल मैसेज टेक्स्ट कर दो, लेकिन आपको नहीं करना है, नहीं करना है, उन्हीं को आने दो, उन्हीं को ही करने दो। हाँ, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है या फिर आपको कोई सपना या दर्शाव आ जाता है या फिर आपका इंट्यूशन ऐसा बोलता है कि हाँ मुझे कॉल करना चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हो। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है, क्या बात है। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। देखो वो खुद पॉजिटिव हो रहे हैं ना, इसलिए उनके मैसेज भी पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। ये सब चीज़ें वो फील कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम मेरी लाइफ हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, जो कि मैंने आपको रीडिंग की स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये चीज़ें वो फील कर रहे हैं। क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी? जब भी मिलो तब उन्हें बता देना। इस क्वेश्चन का आंसर आप उनको ज़रूर देना। देखो इंसान अच्छा रहता है ना तो अपने आप ही मन पिघल जाता है, अपने आप ही ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे लिए इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा बन के रह रहा है तो मुझे भी अच्छा रहना है। फीलिंग्स अपने आप ही चेंज होने लग जाती है, चाहे कोई कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। मुझसे दूर मत जाना, आपके पार्टनर की फीलिंग है ये, और ये बिल्कुल रियल फीलिंग है। वो दिल से चाह रहे हैं कि आप उनसे दूर नहीं जाओ। मुझे थोड़ा समय और चाहिए। देखो ये चॉइस आपकी है, आप उनको समय देना चाहते हो या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी कुछ भी, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपके साथ क्या सिचुएशन हो रही है, आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, या आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसलिए आपको इस मैटर के ऊपर क्या सही लगता है वही आप करें। तुम मेरी परवाह नहीं करती हो, ये चीज़ तो देखो उनको फील हो ही रही है, क्योंकि एक समय था जब आप उनको बहुत ज़्यादा सोना बाबू करते थे, उनको हाथों से खाना खिलाते थे, आप उनके आगे पीछे घूमते थे। लेकिन आज वो समय है कि आपने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये नहीं कह रही मैं कि आपको अपनी लाइफ में अकेले आगे बढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपने एक टारगेट सेट कर रखा है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना ही है। अगर मेरा पार्टनर मेरे नसीब में है तो आएगा, और नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी इच्छा डिवाइन की। लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे फोकस हो रहे हो और इसीलिए आप अपने पार्टनर को ज़्यादा शोना बाबू नहीं कर पा रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनकी पहले जैसे परवाह नहीं करते हो, इसी कारण से उनको ऐसा लग रहा है। आई मिस यू,
बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा। देखो स्टार्टिंग में 2 ऑफ कप का कार्ड निकला था मैं, और द लवर्स का कार्ड निकला था, जो मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी में है, बहुत गिविंग नेचर में आ रहे हैं वो, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है आपके पार्टनर की। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बोलूँगी कि अगर आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको बार बार बोलता है कि पार्टनर से बात करो, मैसेज करो, या फिर आपको कोई सपना आता है या किसी के माध्यम से आपको कोई बात पता चलती है कि पार्टनर से बात करना चाहिए, इस सिचुएशन में आप आपके पार्टनर को कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आगे होके कर सकते हो। अन्यथा आपको आगे होके कॉल, मैसेज, टेक्स्ट नहीं करना है। ठीक है, चलो, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, दान पुण्य करते रहो। वैसे भी सकरात आ रही है, सकरात के ऊपर आप जितना दान करोगे, गाय को चारा खिलाओगे, कुत्तों को रोटी दोगे, दूध पिलाओगे, बिस्किट खिलाओगे, तो ये सब चीज़ें काउंट होती है। इन सब चीज़ों से बेट कर्मास कटते हैं, और सकरात का बहुत अच्छा दिन माना जाता है दान पुण्य के लिए। तो आप अगर इस दिन भी करते हो तो बहुत ही अच्छा है। गाय को चारा तो ज़रूर ही खिलाना, और कुत्तों को दूध, रोटी, बिस्किट ये तो ज़रूर ही देना, है ना। और बाकी आपकी इच्छा हो तो उनको आप कर सकते हो हेल्प, और लेकिन मदद या फिर दान उन्हीं को ही देना जो ज़रूरतमंद हो, वही दान आपको लगेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जो धापे धोपड़ होते हैं उनको दो तो दान लग जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, और जैसे बेटियों को दान दे सकते हो आप, है ना। बहुओं को तो खैर लगता ही नहीं है, बेटियों को, भांजियों को, इनको आप दान दोगे तो ये भी दान आपका लगेगा। तो चलो ठीक है, आज की रीडिंग यहीं पूरी होती है। रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर्स और कमेंट्स ज़रूर कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।